जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमने पिनेकल ये 6200 वाली सीरीज़ शुरू की थी। ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने इसकी पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब 25 से आगे आज करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। ये कह रहा हूँ, यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य और ज्यामिति माध्य क्रम से 10 और 5 हैं, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, दो प्रेक्षण मान लो ए और बी हैं। ठीक है, तो ए और बी को समांतर माध्य ए प्लस बी बटे 2, यही तो हो समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य कितना दे रहा हो? 10। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो? ए प्लस बी बराबर है वो हमारा कि 2 की मल्टीप्लाई इधर रह जाएगी इधर, तो ये है वो 20। ठीक है, और ये कह रहा हो ज्यामिति माध्य का फॉर्मूला है रूट में ए बी। ठीक है, ये कितना दे रहा हो? 5। तो ए बी बराबर कितना होगा? दोनों को वर्ग कर देंगे, या को वर्ग और या को वर्ग कर देंगे, तो कितना होगा? 25। ए बी बराबर 25। ठीक है, ए बी बराबर 25 और ए प्लस बी कितना होगा हमारा? ए प्लस बी होगा 20। ठीक है, अब देखो, अब इनको वर्गों का योग निकालना हो तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? देखो, एक फॉर्मूला पढ़ो होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, 2ab। तो ए प्लस बी का मान कितना हुआ? 20। तो ये 20 को यहाँ पे वर्ग है जाएगा, 20 का वर्ग बराबर ए प्लस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2। ए बी का मान कितना दे रहा होगा? 25 प्लस के 25। 20 का वर्ग कितना हो गया? 400 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मान चाहिए, प्लस के 25 दूनी 50। ठीक है, 50। अब ये 50 इधर आ गए तो 400 में तो 50 गए तो कितने बचे? 350। तो आंसर कितना होगा हमारा? 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हो कि पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n बटे 160 ठीक है 1/16 से कम है, मतलब 1/16 n बटे 160 1/16 से कम है, लेकिन 1/20 से अधिक है, लेकिन 1/20 से अधिक है। ठीक है, 1/20 से अधिक है। ठीक है, देखो इधर लिखूँ, ये कह रहा हूँ 1/60 है ना, ये 116 से तो अधिक है। ठीक है, और 1/20 से 1/20 से अधिक है, 1/16 से कम है। ठीक है, n/160। देखो, तो इनको एलसीएम लियो। अब n को मान चाहिए हमें। ठीक है, तो इनको एलसीएम लेंगे तो 160 ही आ जाएगा। यहाँ पे 160 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा 008। ठीक है, ये बढ़ो, यहाँ पे 160 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 तो 160 ही कट जाओगे, तो यहाँ पे आएगा n, और यहाँ पे 160 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 8 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटे, तो ऐसी संख्या n को मान का 9, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। x और z को मान निकालना हमें। देखो, उच्चतम और मतलब उच्चतम मतलब अधिक से अधिक वाला, अधिक निकालना हो तो ये 9x 7। ठीक है, 9x 7। ये कह रहा 8y और z, और तीसरा है 7z और 1। ठीक है, ये जुड़ रहे हैं, लेकिन ये आएगा हमारा जोड़ के कितना आ रहा हो हमारा? 6 2 5 और 2। ठीक है, देखो, अब ये 7
7 और 1 कितने हों, 7 और 1 6, 7 और 1 8, लेकिन यहाँ पे 16 आ रहा हो तो 8, तो जेड को मान कितना होगा, 8 होगा, 8 और 8 16 तभी तो हों, ठीक है। जेड को मान 1, तो 1 यहाँ पर कैरी यहाँ पे पहुँचो, आगे पहुँच जाओ, तो जेड को मान तो कितना है वो 8, जेड को मान है वो 8। ये कह रहा एक्स और जेड के मान चाहिए उच्चतम, तो जेड को तो आओ, एक्स को उच्चतम लेना हो तो वाई के 0 ले लेंगे भाई, उच्चतम लेंगे तभी तो 0 आएगा वाई को। तो 8 और 1 9, 8 जेड को, एक कैरी को 9, और यहाँ पे 12 है, तो जेड को एक्स को मान कितना लेना पड़ेगा वो 3, तो 8 और 3 11 और 1 12, 12 के 2 हासिल को 1, तो 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 1 कैरी 25, देखो सही आओ, ठीक है। तो जेड को मान 8 और एक्स को मान 3, ठीक है, ऑप्शन ना दे रहा हो, एक्स को मान 3 और जेड को मान 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एक्स को मान 3 और जेड को मान 8, ठीक है। देखो ये कह रहा हो यदि p एक अभाज्य संख्या है और p q स्क्वायर को जब विभाजित करता है, देखो p कोई अभाज्य संख्या और जो p है ना वो q स्क्वायर विभाजित करे, भाई q स्क्वायर विभाजित करेगा तो q ये डिवाइड करेगा, p करेगा ना करेगा, ठीक है, q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो q भी करेगा, तो p की आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा, तो ये कह रहा हूँ p किसे विभाजित ना करेगा इन चार में, तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए है 3q, ठीक है भाई, q तो डिवाइड कर रहे हो तो ये तो हो गएगा ना ऑप्शन, ठीक है। और देखो ऑप्शन बी है, देखो ये q ये तो डिवाइड कर रहे हो, q प्लस 1 डिवाइड ना करेगा, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या में एक जोड़ देंगे तो फिर भाज्य बन जाएगा वो, ठीक है, तो इसे डिवाइड ना करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। और देखो सी ए ले लियो, यहाँ में भी 2q स्क्वायर है भाई, q स्क्वायर तो डिवाइड कर ही रहो पी, तो ये भी ना है देखो, और q स्क्वायर अब q स्क्वायर कर रहे हो तो q भी करेगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा हो हमारा, शेषफल बच रहा हो 5, ठीक है, शेषफल बच रहा हो 5, शेषफल 5 ना, शेषफल है x माइनस के 5। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x के कितने हल हो सकते, देखो x का मान, देखो x का मान भाई 5 से कम तो होगा ना, क्योंकि 5 से कम है तो माइनस को आएगा, माइनस को भी रिमाइंडर है ना, ठीक है। तो x का मान या तो 5 हो या 5 से अधिक हो, 5 भी ना है सके क्योंकि 5 में तो 5 जाएगा तो 0 बचेगा वहाँ पे, 5 भी ना है सके, तो x को मान 6 लियो, 6 में से 5 गए तो कितने बचे 1। अब देखो x की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे, अब 6 को भाग देंगे 43 में तो 6 7 42, यहाँ पे भी 1 बचो, 1 तो ये है वो, अब 7 लेंगे, 7 में तो 5 गए थे 2, 7 6 42, 7 ना है वो 8, 8 ही 5 40, 8 है जाओ, 8 माइनस के 5 कितना है वो 3, 8 माइनस के 5 3, और 8 में 40 43 में भाग देंगे, 8 ही 5 40, यहाँ पे भी 3 बचा वो, 9 ना है वो, क्योंकि 9 में तो 4 गए तो 5, 9 में तो 5 गए तो 4, पर एक्स की जगह जो मान हम मानेंगे वो रखना है, अब जा मानेंगे भाग भी तो देना हो 43 में, तो 9 को भाग देंगे 43 में तो 9 चौक 36, 7 आवेगा, 9 में तो 5 गए तो 4 आवेगा, 9 ना है वो, 10 भी ना है वो, क्योंकि 10 में तो 5 गए तो 5, हाँ 3, 11 भी ना है वो, 12 थी 36, और 12 में तो 5 गए तो 7, हाँ 12 है जाओ, 1 है जाओ, 12 माइनस 5, तो 12 में तो 5 गए तो 7, और 12 में 43 को भाग देंगे, अब 43 में 12 को भाग देंगे तो 12 थी 36, तो शेष पर 7 ही तो बचा वहाँ पे, 12 13 भी ना है वो, 14 थी 42, 1 14 ना है वो, 15 भी ना है वो, 15 दूनी 30, 15 ना 16 दूनी 32, और 16 में तो 5 गए तो 11, 16 है जाओ एक, ठीक है, 16 है जाओ, क्यों 16 में 5 गए तो 16 में तो 5 गए तो 7, और 16 को भाग देंगे तो 16 दूनी 16 में 5 गए तो 11, ठीक है, 16 में 43 को भाग देंगे, हाँ भी 11 बचे वो, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, 16
17 ना होगा 18 दूनी 36, 7 18 ना है 19, 20 21 भी ना है 22 23 24 हो जाओ। देखो 24 और 19 43, 24 और 19 43, और 24 में तो 19 गए तो भी 5 बचा वो। ठीक है, और 24 और एक 48 है वो। 48 में 43 भाग देंगे तो 5, और 48 में तो 5 गए तो 43। ठीक है, देखो तो कितने है 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ एक्स कोई आदमी है। ठीक है, हमें 94% का उत्तर देता है, मतलब 94% का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। ठीक है, 94 में तो कितने मिल रहा है 141, 94 में तो 141 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा हूँ और उसे यदि सही उत्तर के लिए राइट के लिए कितने मिल रहे हैं 4 अंक, और रॉन्ग के लिए 1 अंक। ठीक है, काट लिया जाता है, तो एलिगेशन लगा दिया। तो यहाँ पे ये 141 है, तो 141 बटे 94, और ये माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को 1, और ये 4 माइनस के 141 बटे 94। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर रहा था मैं, तो 141 प्लस के 94 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 बटे 94। ठीक है, अब हम पे या की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में या 4 की मल्टी 16 का 6 हासिल को 1, तो 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, माइनस के 141। ठीक है, अब देखो या मैं इन्हें जोड़ूँ। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ पाएगा 141, और यहाँ पे ये भी हो 94 में तो ये 94 काटो, तो ये आएगा 5 9 13 का 3 9 और 4 13 और 235। ठीक है, और इसे में तो यह घटाएंगे तो ये भी 235 ही आएगा, ये कटो 1:1 को रेशो आएगा। ठीक है, अब देखो ये टोटल हमें कितने प्रश्न है 2, ये कह रहा 2 ना कितने 94। ठीक है, 94 तो कितने गुना 47, तो 1:1 है, तो एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तर कितने 47 ही गलत और 47 ही सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। देखो 4 और 8 से 4 तो विभाजित होने के लिए पीछे की लास्ट की 2 संख्या डिवाइड होनी चाहिए, और 8 के लिए लास्ट की 3 संख्या डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 8 से 3 संख्या देखो 32, ये ना है देखो इन तीनों ने देखो 8 चौक 32, हाँ कभी 6 62 ना हो, या देखो 8 चौक 32 22, ये भी ना हो, 8 एकम 8 3 24, ये है जाओ, और ये 4 भी है जाओ, इसे देखो 8 ये भी ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 2 और 4 मतलब 2 ते भी होनी चाहिए और 4 थे, तो ऐसी बस 4 थे चेक कर लिए भाई, जो 4 ते होगी वो 2 ते डिवाइड होगी क्या ना, और 2 अंक पूछो, तो 1 ते 100 तक कितनी रहे हैं 1 ते 100 तक, भाई 100 तो हमारे 3 अंक है गए, तो 99 तक चेक करेंगे हम। ठीक है, तो 99 तक तो 25 चौका 100 25 हुआ। ठीक है, 25 हुआ, 25 में तो एक तो 100 बार ही निकाल दिया क्योंकि ये 3 अंकी है, और एक 4 और 8 निकाल दिया क्योंकि ये 1 अंकी है, तो कितने बचे 3 गए तो कितने बचे 22, तो कितनी 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो यदि x और y संख्या x और y 1 1 5 XY, ठीक है, कि ऐसे 2 अंक हैं कि वह संख्या 90 से डिवाइड है। अब देखो 90 से डिवाइड मतलब 0 आ रही है पीछे, 90 से डिवाइड है तो लास्ट में 0 तो यहाँ पे होनी चाहिए, जब भी तो 90 से डिवाइड है तो y को मान तो 0 आएगा।
ठीक है। और 9 थे और देख लीजिए चेक करके, तो 1 9 थे चेक करने के लिए वह संख्या को योग, मतलब संख्या के अंकन को योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 और 2, 2 और 5 7, ये तो 7, तो y को मान कितना, x को मान कितना होगा 2, तो 2 और 0 जोड़ दिया कितना होगा 2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए वह संख्या। देखो 12 या तो आपको याद होना चाहिए 35 को वर्ग कितना होगा, 35 को वर्ग हो 5 को वर्ग 25 और 3 तो अगली संख्या 12 से 25। अब देखो इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाल, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, वह देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वैदिक मैथ करके। ठीक है, तो 12 25। अब 112 से 12 में क्या जोड़ें जो ये वर्ग बन जाए, 13 प्लस 13, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर ऐसे भी ना करें तो देखो मेथड ही देखो। ठीक है, वो भी देखो, वो भी आसान है, कोई वो ना। देखो जैसे कि हमें 12 को चाहिए। ठीक है, जोड़ा बना लें, वर्गमूल बनाने के लिए जोड़ा, तो 3 तेजाबा को 3 तिया 9, 3 और 3 कितने जोड़ेंगे 6, ये आएगा 3 1 2 5। देखो 4 ते करेंगे तो कम रहेगा, 5 ते करेंगे तो कितना होगा 5 ते 55, 25 का 5 हासिल को 2, 30 और 2 32, कितना होगा 325। अगर 312 में 13 और जोड़ देते हम तो ये पूरा कट जाता। ठीक है, तो या 12 में कितने जोड़ेंगे हम, यहाँ पे भी 13। ठीक है, यहाँ पे भी 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है ये दो। ठीक है, हाँ, ये करो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी सहभाज्य। देखो सहभाज्य को प्राइम नंबर वो हो रहे हैं जिनको HCF 1 हो, जैसे कि 3 और 4, इनको भी HCF 1 ही है भाई। को प्राइम के नहीं है, सहभाज्य के नहीं है, सहभाज्य हमेशा जोड़ा में हो और उनको HCF 1 होना चाहिए। देखो इनको HCF तो ये 2 ते भी जा रहा हो 6 ते भी जा रहा हो, ये तो होगा ना। ऐसे देखो ये 7 ते जा रहा हो, ये भी ना होगा, ये 17 ते जा रहे हो, इन तो एक ही ऑप्शन 34 और 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 6300 को गुणा करने पर, तो यह लिख सकें हम 9 गुणा 7, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग है और एक 100, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं, तो क्या बच्चों 7 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ये दो। ठीक है, दो संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग x² प्लस y² बराबर कितना दे रहा को 32। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से, दो संख्याओं का योग बोल लो, ये कह रहा है दो संख्याओं का योग x प्लस y बराबर कितना 32। ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, तो अधिक है तो मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दे रहा होगा 18। ठीक है, y तो y कट गया, ये कितना होगा 2x बराबर 50, x बराबर कितना होगा 25। तो बड़ी संख्या तो कितनी आएगी 25 और छोटी संख्या आएगी 32 है, तो 7, y बराबर x बराबर 25, y बराबर 7। ठीक है, देखो तो बड़ी संख्या पहुँची ये 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। अब देखो सहअभाज्य नहीं है, बारो देखना हो, सहअभाज्य नहीं है। देखो 17 34, ये 17 तो कट रहा, तो या को HCF 1 ना, तो यही है। देखो या को भी HCF 1, या को भी HCF, इसको देखो ये को भी HCF 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ मोहित को वेतन 15,000 रुपये प्रति माह मिल रहा। भाई 15,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा, मतलब एक महीना में 15,000 कमा रहा हूँ। वह घर के किराए पे 5,000 खर्च, 5,000 घर के किराए पे और बिल पर 2,000 खर्च कर देता। तो 5 और 2 कितने, 7,000 रुपया तो भाई वहाँ खर्च कर दो एक महीना में, और 15,000 वह मिले, तो कितने बचे एक महीना में बचे वह 8,000 रुपया। ठीक है, उसकी मासिक बचत और उस शेष मासिक बचत, यदि उसके अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर दी,
मान लियो वही महीना में बाकी एक महीना मतलब वाने जो 8,000 बचा है वो वाने वह महीना में ख़त्म कर दे, तो वह महीना तो वाने एक भी ना बचाओ भाई, कति जीरो बचाओ, एक भी ना बचाओ देता है। तो एक वर्ष में उसके द्वारा दी गई बचत राशि क्या भाई, एक महीना में तो वाने कुछ भी ना बचाओ, एक साल में कितने महीना रहे 12, ठीक है, तो 12 महीना रहे, 12 में तो एक महीना में तो कुछ भी ना बचा, बचे 11 महीना, 11 महीना बचे और प्रत्येक महीना कितने बचा रहे हो 8,000, तो 11 महीना में कितने बचा रहे हो वो तो 88,000, 11 महीना में कितने बचा रहे हो 88,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या मैंने तुम्हें बताई, जो अभाज्य संख्या वो रही जिनको जो एक तिकट है और अपने आप तिकट है, जैसे कि 2 अभाज्य संख्या भाई ये एक तिकट रही है ये और 2 तिकट रही है, 3 अभाज्य संख्या ये भी एक तिकट रही है और 3 तिकट रही है। ऐसे ही ये कह रहे हो 2 अंकों की मैंने तुम्हें पहले ही बताई कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या रहे, 1 से 100 तक रहे 25, ठीक है, और 1 से 50 तक रहे 15, तो 50 से 100 तक कितनी है 10, ठीक है, और 1 से 2 से तक रहे 46, याद रखें इन्हें, ये तो कम याद होनी चाहिए, 1 से 2 से तक कितनी रहे 46 ये, और मैंने ये बताई मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी रहे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या रहे 2 अंकन की 97, और 3 अंकन की रहे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, ठीक है, और 3 अंकन की 997 और 3 अंकन की सबसे छोटी रही 101, ठीक है, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 और सबसे छोटी 3 अंकन की 191। अगर पूछ ले कोई एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, एक और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ठीक है। अभी कह रहा हो 2 अंकों की सबसे छोटी ना सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उनका योग पूछो, तो 2 अंकन की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 3 अंकन की सबसे अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 997, इन्हें जोड़ दिया, 14 का 4 हासिल 18 और 19 का 9 हासिल लगा 1 और 1 10, कितना होगा 1094, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो संख्या 51, 52, 53 और 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग, सबसे बड़ी देखो सब 91, 92, 53, देखो सबसे छोटी 53 अभाज्य संख्या, ठीक है, फिर सबसे बड़ी इनमें 97, ये जोड़ दियो कितना होगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो 3 पेंसिलों और 5 पेनों का मूल्य, 3 पेंसिल मान लो एक पेंसिल का मूल्य x है, ठीक है, x है, एक पेंसिल का मूल्य, अरे सवाल मिटो, देखो एक पेंसिल का मान, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य है x और पेन को मूल्य मान लिया y, ठीक है, ठीक है, ये सवाल ही मिटो। चलो अगले क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, यदि संख्या का मान इकाई के स्थान, देखो ऑप्शन दे करो, यह सवाल है, ये कह रहे 2 अंकों की संख्या का योग 9, देखो या को भी 9, या को भी 9, या को भी 9, या को भी 9, 6 3 9 7 2 9 8 9 9, ठीक है। ये कह रहे यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक का 5 गुना, इकाई का अंक कहाँ 5 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना होगा 25। ये कह रहे 6 अधिक है, 6 अधिक थोड़ा हुआ, ये तो भाई 20 अधिक है, ये ऑप्शन ये तो गलत है वो, ठीक है, ऐसे उठाओ, 8 को 5 गुना करो 40, ये भी ना है वो, 7 5 35, ये भी ना है वो, ये करो 6 को 5 गुना 30 और ये 6 अधिक है क्या ना 36 है क्या ना है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ पहली 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर कहा है वो, देखो पहली 8 अभाज्य संख्या 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस 7 प्लस के 11 प्लस 13 17 19, यही तो हुआ 8 अभाज्य संख्या।
1 2 3 4 5 6 7 8, 19 और 11 30, 17 और 13 30, ठीक है। इन्हें जोड़ो, प्लस के 7 3 10 प्लस के 5 और 2 10 प्लस के 7, ठीक है। तो कितना होगा 70 77, 77 है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 9 लगातार 3 गुणजों का योग 24 57, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। 24 तीन गुणज हैं तो एवरेज निकाल ले उनको, तो कितना होगा 3 को भाग दे देंगे 8, 3 एकम 3 और 3 नम 27, ठीक है। बीच की संख्या कितनी आएगी 819, ठीक है। एक या तो बड़ी होगी 828, एक या तो छोटी होगी 810, ठीक है। यानी कौन सी पूछिए, बड़ी संख्या पूछिए, तो 819 में 9 जोड़ेंगे तो 828 आएगा, ठीक है। 828, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 और 5 से 3 अंकन की, अब देखो 1 से 100 तक तो 2 अंकन की, और 100 से फिर 99 तक, 9 से 99 तक तो कितनी है गई 9 से ही तो है गई, तो 9 से में थे 2 अंकन की, प्लस 9 से में थे 5 अंकन की, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे 9 से बटे 10, क्योंकि यहाँ में 10 से भी तो मल्टीप्लाई वाली आई होंगी, 10 से डिवाइड वाली भी तो आई होंगी, तो वो घटा दो, तो यहाँ घटा भाग देंगे तो 450, प्लस के यहाँ ना भाग देंगे तो 180, माइनस के ये कितना होगा 90, तो ये कितना होगा यहाँ में तो यहाँ घटा दिए कितना होगा 90, प्लस 90 जोड़ देंगे तो 540, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी 2 प्राकृतिक संख्या दे रखी है लगातार, मतलब तो ऑप्शन तो ले लिए 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, इन्हें जोड़ो 3 10 और 11 के यहाँ चलो 1 और 1 2 213, तो यानी कौन सी पूछी है, एक तो 12 होगी एक 13 होगी, यानी पूछिए तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन सी है 12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ 1 3 5 7 21 का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले सम प्राकृतिक संख्या उनका योग, जैसे 2 4 6 8 ... n तक 2n तक, ठीक है। सम तभी तो बनेंगे जब 2 की मल्टीप्लाई है भाई, तो यह को वर्ग हो, मतलब यह को योग हो n प्लस के 1, ठीक है। देखो जैसे n को मान 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 12, देखो 3 ले लियो, हाँ पे ये 3 है, तो 6 3 10, 10 और 2 12, 12 ही तो हुआ। ऐसे ही देखो अगर विषमन को पूछ ले 1 3 5 प्लस 1 3 5 7, तो ... 2n तक 2n माइनस 1, विषम तभी तो बनेगी जब सम में तो एक कम है जाओ, तो यह को वर्ग यह को फॉर्मूला हो n², ठीक है। देखो तो ये कह रहा हो 21 तक जा रहा हूँ, तो 2n माइनस 1 बराबर 21, ठीक है। n बराबर कितना होगा 22 बटे 2, 2 को भाग देता हूँ कितना 11, अब 11 को वर्ग कर दिया कितना होगा 121, ठीक है। ऑप्शन नंबर 121 करना हो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। 3 और 4 मतलब 12 से डिवाइड होने चाहिए, 3 और 4 मतलब 12 तक, ये तो 1 से और 150 तक कितनी होंगी 12 ही होंगी, क्योंकि 12 को वर्ग कितना होगा 144, अब 144 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। 150 तक पहुँचिए तो कितनी हो जाएंगे 12, ठीक है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही पूरी मतलब पूरा मैथ करा दूँगा यही चैनल पे पूरा मैथ हो, ये पिनेकल 2nd एडिशन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।